देखो, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है? फीचर के ऊपर इंजीनियरिंग करना। ठीक है, फीचर क्या, लाइक कॉलम, कॉलम के ऊपर कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करना, उसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है? इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट डेटा टू क्रिएट या फिर मॉडिफाई फीचर्स, मतलब नए फीचर्स बनाना या फिर उन्हीं को मॉडिफाई करना, उसी को बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है? विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, क्या एम के थ्रू, कि मेरा मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है? मॉडल, दिस प्रोसेस इंक्लूड सच एज, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है आपके पास? क्रिएट करना है नए फीचर्स को, एनकोडिंग करना, कैटेगरिकल को याद होगा एनकोडिंग, है ना? नए फीचर्स बनाना, वेरिएबल्स एंड स्केलिंग न्यूमेरिकल फीचर्स, ठीक है, स्केल करना। इसके अंदर आता है हैंडलिंग मिसिंग डेटा, सिलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट फीचर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट कर रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगता है ये? हाँ 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 हाँ। कैसे पता लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? दो तरीकों से पता कर सकते हो आप। एक तो आप डोमेन एक्सपर्ट को बैठा के पूछ सकते हो कि ये कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर खुद का दिमाग लगाओगे, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, या फिर कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन याद है हमें, पीछे लास्ट में कर रखा है कि ये फीचर्स के साथ कितना रिलेटेड है, कितना अनरिलेटेड है। नहीं है तो जी नेगेटिव में आ रहा था वो तो जरूरत ही नहीं है उसकी, डिलीट करोगे, राइट? और भी टेक्निक्स होती हैं इस काम को करने के लिए, ठीक है? धीरे धीरे सीखते सीखते जाएंगे और हमें आते जाएंगे, ठीक है? फिर और क्या है? अब इसको क्या है, फीचर इंजीनियरिंग में अपने स्टेप्स लिख लेने हैं, कौन कौन से थे? एक तो नए फीचर बनाना, नंबर वन दे देना, है ना? यहाँ लिख लिया, समरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है? एनकोडिंग कर ली, है ना? सेकंड पे आ गया, थर्ड क्या है, स्केलिंग करना उसको, मिसिंग डेटा को हैंडल करना, फोर्थ हो गया, है ना? सिलेक्ट मोस्ट रिलेवेंट फीचर्स, फाइव हो गया। बस पांच स्टेप्स है फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है? और इफेक्टिव फीचर इंजीनियरिंग इज क्रिटिकल फॉर इनहेंसिंग मॉडल एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस एंड क्लासिफिकेशन। मान लो आपने एक मॉडल बनाया जो आपको दे रहा है 93% की एक्यूरेसी, ठीक है, मान लेते हैं। अब आपको अगर आपकी जिंदगी में आ जाए फीचर इंजीनियरिंग, आप कहोगे यार वापस जाता हूँ मैं उस डेटा के पास, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं इस बार। ठीक है, उसने अगर आपको 95 भी दे दी ना, 2% ज्यादा भी दे दिया, वो भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए अचीव करना, ठीक है? सामने वाले को कि भाई मैंने 2% इस फीचर इंजीनियरिंग से बढ़ा दिए, ठीक है? समझ रहे हो? 95 का मतलब क्या हुआ, 5% गलतियां कर रहा है बस मॉडल आपका, 95% एक्यूरेट है आपका मॉडल, ठीक है? जैसे वेदर होता है ना, वेदर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है? स्टिल वो 95 96 के आसपास आता है वो भी, ठीक है? 5% गलतियां कर देता है कई बार कि भाई बारिश होने वाली है और होती नहीं है। अब तो शायद एक्यूरेट हो गया है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। अब नहीं आती ना ऐसी कंप्लेंट्स, पहले होता था ना कि बता कुछ रहा हो कुछ रहा है, कि बारिश होने वाली है वो बारिश होती नहीं है, ठीक है? वो रीजन क्या होता है, वो हवा चेंज कर देते हैं उसको, ठीक है? ओके, स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर कंस्ट्रक्शन, फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फीचर को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ ना कुछ फिल करके वैल्यूज को, ठीक है? और क्या है, फीचर कंस्ट्रक्शन मतलब नए फीचर्स बनाना, फीचर सेलेक्ट करना, उनमें से कोई फीचर, सारे सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ फीचर्स को आप डिलीट कर दोगे, कुछ रख लोगे, सिलेक्शन हो गया, ठीक है? फिर फीचर एक्सट्रैक्शन, स्टेप्स है ये, ठीक है? मैं एक बार आपको जीपीटी से भी दिखा देता हूँ। मैं चाहूंगा कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। जीपीटी कौन सा मॉडल है कौन सा है? बताओ, मैंने सुना नहीं है तभी बोला है, शौक में नहीं बोला। एआई, एलएलएम मॉडल बोलते हैं इसको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है? याद रखना, कोई पूछ, क्योंकि ये अब अगर डेटा साइंस बढ़ रहा है ना, आपको ये भी पूछ लिया जाता है चैट जीपीटी कौन सा मॉडल है, जेमिनाई कौन सा मॉडल है, ठीक है? इसकी भी नॉलेज आपको कहेंगे कि भाई आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, है ना? नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई नई चीजें सीखते जाओ, जैसे एआई एजेंट आ गया मार्केट में, ठीक है? मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजों को, बहुत ईजी होता है, ठीक है? बस इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, उसके बाद सब इजी लगता है। ठीक है, कल को आपको जब इंटरव्यू में जाओगे ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूछते हैं सीधा वो, कि वो नहीं पूछेंगे करके दिखाना, वो पूछेंगे आपने क्या समझा है इसके बारे में, अगर मार्केट में आया तो वो कर क्या रहा है एआई एजेंट, ठीक है? दो तरह की चीजें, एआई कंस्ट्रक्टर है और एक एआई एजेंट होता है, ठीक है? बता देता हूँ वैसे जितना मेरे को समझ आया है, ठीक है? लाइक एआई एजेंट क्या होता है, पहले क्या होता था, हम लाइक कौन सा एग्जांपल लूं? मान लो एक आप चैटबॉट से बात कर रहे हो नॉर्मली कि भाई
मुझे ये चाहिए ऑर्डर करना, लाइक किसी भी ऐप पे ऑर्डर कर रहे हो है ना, तो आपको ऑर्डर कर देता था, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है, मान लो आपने एक चीज ऑर्डर करी, मतलब एआई एजेंट की बात बता रहा हूँ, अगर एआई एजेंट लगा उसके अंदर, एक तो नॉर्मल एआई है, एक एआई एजेंट आ गया, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो ना बाहर का जितना भी वेदर है, करंट वेदर चेक करके, इंटरनेट पे खुद जाके चेक कर रहा है कैसा वेदर है, मान लो बाहर बारिश हो रही है या ठंडा मौसम है, ठीक है, उसके हिसाब से वो रिकमेंड कर रहा है कि आप ये भी ले सकते हो, लाइक ठीक है, खुद से रिकमेंड करना। लाइक आप एक वेटर है, दो वेटर्स हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वेटर है, आपने जो ऑर्डर दिया वो लेकर आ गया। दूसरा जो वेटर है वो आपको रिकमेंड कर रहा है, समझ रहे हो, कि रिकमेंड कर रहा है खुद से, समझ के बाहर की चीजों को, इन्वायरमेंट को समझ के, कि लाइक अच्छा वेदर है, कैसा वेदर है, उस हिसाब से रिकमेंड कर रहा है, ये चीज भी ले लो आप। उसको बोलते हैं एआई एजेंट, ठीक है। ऑफ टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब आगे आ जाता हूँ। स्टेप्स क्या रहते हैं फीचर में समझना प्रॉब्लम को, वो तो है ही है। ऑब्जेक्टिव डोमेन नॉलेज, ये तो आ गया। अंडरस्टैंड करना, डेटा इंस्पेक्ट करना, ठीक है। एग्जामिनिंग कौन सा टाइप है डेटा का, कौन गलत तो नहीं है, मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रखी है उसकी, को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी बताया था जो इम्बैलेंस डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ईडीए वगैरह करना, नॉइस एंड बायस, ठीक है। नॉइस मतलब लाइक वो आपका आउटलायर्स, ठीक है। डेटा क्लीन करते हो आप, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। फीचर करने क्रिएट करना, नए फीचर्स बनाना आप, ठीक है। और क्या है, फीचर सिलेक्शन हो गया कि कौन कौन से आप फीचर सिलेक्ट कर सकते हो। अब टेक्निक बता देता हूँ। एनोवा काई स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोलेशन एनालाइजिंग हो गया, ऐसे टेस्ट का इस्तेमाल करते हो फीचर सिलेक्शन के लिए आप, ठीक है। और ओवरफिट अवॉइड करना, चलो ये तो अभी टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी। स्केलिंग करना, ये भी आप इसके अंदर आता है। इवेल्युएट करना, और ये तो बहुत ज्यादा इसने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मान लो आपके पास डेटा ये था, आपने देखा एन एन पड़ा हुआ है इसमें, आपने एक पिल लेने लगाया। अब वो आपके ऊपर है, मीन मीडियन मोड क्या लगाना है, ठीक है, डिपेंड करेगा। उससे आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। एक ये स्टेप होता है। दूसरा होता है कैटेगरिकल वैल्यूज को क्या करना, वन हॉट इनकोडिंग करना, ठीक है। लाइक आपके पास एक कॉलम था, कलर नाम का कॉलम था, आपने क्या लगाया, वन हॉट कोडिंग लगाया, तो वो क्या करता है, तीन कॉलम्स जितने वैल्यूज होंगे उतने कॉलम्स बना देता है। लाइक मेल फीमेल है तो दो बना देगा, मेल का एक, फीमेल का एक, ठीक है। वैसे ही इसने क्या करा, रेड का एक बना दिया, येलो का और ग्रीन का एक कॉलम बना दिया, ये बना दिया तीन कॉलम्स फीचर्स, ठीक है। अब इन फीचर्स में क्या हो रहा है, जहां पे तो वन है उसका मतलब क्या है, रेड, हाँ ट्रू, राइट। और बाकी तो फॉल्स है, मतलब इस रो में रेड कौन सा है, ट्रू है ना, रेड है, मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है ना ये, और इस सेकंड रो में रेड है, ठीक है। और इसमें कौन सा, येलो है ना, तो येलो पे जाके वन रख दो, बाकी जीरो कर दो, ठीक है। और ये हो गया। आपको पता है ना कि वन हॉट कोडिंग क्यों लगा रहे हैं हम कलर्स के अंदर, क्यों लगा रहे हैं, क्या नहीं समझता। वन हॉट कोडिंग क्यों यूज कर रहे हैं, वो तो ठीक है, नंबर समझ आ दिया मैंने मशीन को कि नंबर्स में कर रहा है, वन हॉट कोडिंग क्यों कर रहे हैं, मैं उसका क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ ऑर्डिनल का। हाँ, चीजें ऑर्डर में नहीं हो सकती, कलर्स हमारे ऑर्डर में नहीं हो सकते ना, तो मैं वन हॉट कोडिंग का इस्तेमाल करूंगा रादर देन कौन सा है वो, ऑर्डिनल, ऑर्डर, नाम से याद रखो, ऑर्डर, ऑर्डिनल वाला मैं ऑर्डर के लिए यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगने वाला नहीं है, तो वन हॉट कोडिंग यहाँ पे लगाया है, ठीक है, इस रीजन से कि इसका कोई इसका मतलब ये नहीं कि रेड बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि पहली रो में रेड पड़ा हुआ है। फिर क्या करते हो, डिटेक्ट करना आउटलायर्स को, आपको पता है कैसे करना है, Q3 माइनस Q1, है ना, ठीक है। उसके बाद फीचर स्केलिंग होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में मत पढ़ना। फीचर स्केलिंग मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, दोबारा बताता हूँ। देखो एज होगी, सैलरी होगी, ठीक है। अब अगर आपने ऐसे नॉर्मल दिया ना, क्या बोलते हैं उसको, अपने मॉडल को ट्रेंड होने के लिए, ठीक है, ये दो कॉलम्स दिया आपने मान लो सीखने के लिए, तो जो सैलरी वाला कॉलम है ना वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। रीजन क्या है, कंपेयर देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, ये लग रहा है ना, ठीक है। तो इसके बेस पे वो इसको डोमिनेट करेगा, और एज की जो वैल्यू है उसको कम कर देगा, क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ना मेरे को प्रिडिक्शन करने में, इसका बहुत कम हो जाएगा एज का, और सैलरी का बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि दोनों का इक्वल रोल होगा, है ना, कंट्रीब्यूशन आपके मॉडल प्रिडिक्शन में। सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो या कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, राइट, तो उसमें दोनों का इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन बोल लो या फीचर स्केलिंग बोल लो या स्टैंडर्डाइजेशन बोल लो, ठीक है। तो अब जब एज का लगाओगे ना तो आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। देखो 44 को उसने श्रिंक करके इतने नंबर पे ले आया वो, ठीक है। 27 को तो बिल्कुल जीरो ही बना दिया उसने, ठीक है। और 30 को इतना बना दिया, 38 ईयर्स वाले को इतना श्रिंक कर दिया बेसिकली नंबर्स को, समझ आ रहा है। वैसे ही सैलरी के साथ करेगा वो, ठीक है।
सैलरी के केस में भी उसको श्रिंक कर देगा। अब देखो ये दोनों एक रो में आ गए हैं, एक लाइन में आ गए हैं, एक स्केल के ऊपर आ गए हैं। आ रही है बात समझ? कि कंफ्यूजन हो रही है? देखो ये जीरो तो जीरो ही कर दिया सुनो तो उसको। ठीक है, ये इसको एक स्केल पे ले आया, इसको स्केल पे ले आया। मतलब वापस में अगर मैं इस फॉर्म में लेकर आऊँ ना, मैं इजीली ले आऊंगा। वापस ले आऊंगा तो मेरा कोई बिगड़ेगा कुछ नहीं, उतना ही रहेगा वो। ठीक है, बट मशीन लर्निंग के लिए मैंने क्या करा, इस चीज को ऐसे कर दिया, स्केल कर दिया। स्केलिंग कब करोगे? जब आपको ऐसी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली वैल्यू अलग दिखने वाली है कॉलम्स के अंदर। ठीक है, स्केलिंग तब होगी यहाँ पे। समझ आ रहा है थोड़ा? ठीक है, और इससे ही आपको 2-2 3-3% तो वो बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है इसी की वजह से। फिर फीचर्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब वही प्रोसेस बनाना। देखो फीचर कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फीचर्स, नए कॉलम्स बनाना। वेरिएबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, एक वेरिएबल से तीन आपने नए बना लिए, उसको बोलोगे फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन हॉट कोडिंग क्या कर रहा है? ये भी तो फीचर इंजीनियरिंग कर रहा है। तीन कॉलम्स बना दिए ना एक कॉलम से उसने उठा के। ठीक है, और क्या है? फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इन द डेटा सेट, इट एम टू एनहांस मशीन लर्निंग मॉडल टू परफॉर्म बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेटिव या फिर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। दिस कैन बी इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग, कंबाइनिंग, क्रिएटिंग न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर्स। ठीक है, फीचर सिलेक्शन आप यूज करते हो। फीचर सिलेक्शन क्या प्रोसेस है? चूजिंग द मोस्ट relevant फीचर फ्रॉम अ डेटा सेट टू enhance मॉडल परफॉर्मेंस। इट एम टू सिंप्लीफाई मॉडल्स, improve predictive accuracy, avoid overfitting। ओवरफिटिंग आपको बस टर्म याद रखनी है क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर लेना, कल को आएगा दिमाग में तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, बस वर्ड्स अब नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक ओवरफिटिंग। ठीक है, और क्या है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल, कॉम्प्लेक्सिटी कम करना। ठीक है, कॉमन टेक्निक लाइक फिल्टरिंग मेथड्स, ठीक है, रैपिंग मेथड्स या फिर एम्बेडेड मेथड, इनका इस्तेमाल करते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी इसमें? कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी, कि मान लो आपके पास 100 कॉलम्स थे, है ना? अब 100 के 100 इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको? फीचर सिलेक्शन की हेल्प से आप उसमें से निकालोगे कि मेरे को कौन, मान लो मेरे को निकले 58 कॉलम्स बढ़िया वाले, बाकी तो ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो मैं मॉडल को दूंगा तो जल्दी सीख जाएगा ना वो। नहीं तो 100 के ऊपर ट्रेंड होता वो मॉडल तो उतना टाइम लेता, जबकि इनकी कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो रही है बाकी सबकी, है ना? कितने? 40, 42, कितने कॉलम्स बचे बाकी? 42। ठीक है, 42 ही है। एक मिनट। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, इससे क्या हुआ आपका? कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड जल्दी हो जाएगा, जल्दी ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन एक और चीज आ जाती है इसके अंदर, डी पार्ट में, द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग रॉ डेटा इनटू a reduced set of representing feature aim to highlight essential information। ठीक है, रिड्यूस डायमेंशन टी, डायमेंशन को कम करना। लाइक 100 कॉलम्स थे ना, 100 कॉलम का मतलब क्या होता है? 100D। ठीक है, 100 डायमेंशन बोलते हैं इसको हम। उसकी डायमेंशन कम करना, क्रिएट मोर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पीसीएस, एसवीडी एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉमन इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कॉमन, इसके अंदर कॉमन है। ठीक है, इमेज के अंदर लाइक आपने देखा होगा वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हमको बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ 2 KB का ही फोटो अपलोड कर सकते हो इसके ऊपर, है ना? KB, तब क्या करते हो आप? किया है कभी? कंप्रेस करने के लिए वेबसाइट पे जाते हो, राइट? वहां पर जाके करते हो, पर वो क्या कर रहा है? वो डायमेंशन कम कर रहा है। ठीक है, पर इन्फॉर्मेशन वहीं पर है, आपको दिख रही है ना, एटलीस्ट पता तो लग रहा है शक्ल देखे कि हाँ मैं ही हूँ। बिल्कुल जीरो तो नहीं कर दे कि बिल्कुल ब्लर सा कर दे, समझ ही नहीं आ रहा है ना? तो वो डायमेंशन कम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो फालतू फालतू फीचर्स को डिलीट कर रहा है और इंपॉर्टेंट को रख रहा है सिर्फ वहां पे। ठीक है, और वो करने के लिए हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूँ तो पीसीए का इस्तेमाल करेंगे हम। सारे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे टेक्निक्स बना रखे हैं अलग अलग बंदों ने ना। ठीक है, फीचर स्केलिंग से स्टार्ट करते हैं अब कि प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इस चीज को हम। ठीक है, फीचर स्केलिंग क्या है? फीचर स्केलिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग या फिर स्टैंडर्डाइजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को करोगे आप, किसी रेड ब्लू ग्रीन को नहीं कर सकते। ठीक है, normalizing या फिर standardizing the numerical value of a feature variable in a data set, it ensure that all feature have the same scale। इससे क्या इंश्योर हो रहा है कि सारे फीचर्स क्या है, एक सेम स्केल के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? प्रिवेंट कर रहे हो certain feature from dominating other algorithm। ठीक है, मतलब डोमिनेट करने से बच रहे हो आप यहाँ पे, मतलब कोई कॉलम डोमिनेट करने से बच रहा है। आर सेंसिटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैल्यू। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें, सपोज यू हैव अ डेटा सेट विद टू फीचर्स, एक इनकम का है, एक एज का है। द इनकम वैल्यू रेंज फ्रॉम 20,000 से 1 लाख के बीच में है, और एज क्या है आपकी 25 to 60 है। एक डिफाइन एज होगी ना, मान लो आप 100 से हो सकती है, इससे ज्यादा क्या ही होगी किसी की एज, है ना। ठीक है। पर इनकम तो कितनी भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना। ठीक है। तो उस केस में कब फीचर स्केलिंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो विदाउट फीचर स्केलिंग। जो एल्गोरिथम होगा, अगर मैं फीचर स्केलिंग नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है, माइट गिव मोर वेट टू इनकम। इनकम को ज्यादा वेट देगा, वेट मतलब कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा मॉडल आपका। ठीक है। अब उसका नेचर ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। उसका नेचर ही ऐसा है कि वो बड़ी वैल्यूज को देख के उनकी साइड हो जाता है कि ये ज्यादा मेरे को डोमिनेट कर देंगे, ठीक है। बिकॉज इट वैल्यू आर लार्जर, बहुत बड़ी है, ठीक है। दिस कुड बी लीड बायस रिजल्ट्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको बायस रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, एक तरफा रिजल्ट्स। एज एज, अगर एज कॉलम आपके पास मे नॉट कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली टू एड्रेस दिस, वी अप्लाई फीचर स्केलिंग। ठीक है, एज ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नहीं प्रोपोर्शनली, तो हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, फीचर स्केलिंग का, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फीचर स्केलिंग बनाई गई है। टाइप ऑफ फीचर स्केलिंग की बात करूँ तो आपके पास होते हैं नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर। ठीक है, इसको आप जेड स्कोर भी बोल सकते हो और नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हो, अप टू यू। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इज अ फीचर स्केलिंग टेक्निक दैट ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ अ फीचर टू हैव अ मीन। और याद रखना, जब भी आप स्केलिंग कर रहे हो ना, फीचर स्केलिंग, तो आपका जो मीन होगा वो 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 हो जाता है, एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये मैंने फेक डेटा बनाया था कल मैं, हाँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बता रहा था ना कल मैं आपको थोड़ा सा। ठीक है। चलो मैं अभी दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो, एरर आ गया, अच्छा डेटा लिखा हुआ इसका। ठीक है। ये आपके पास डेटा है, और इसमें हमारे पास फीचर नहीं है उसको, सॉरी। ये रन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। ठीक है। ये आ गया। और एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको पता लग जाएगा, IMG। ये ले लेते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं एक बार ये, है ना, कि नहीं बताया था ही मैंने आपको, स्प्लिट वाला, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये आ गया, ठीक है। ये फोटो भी यहाँ डाल दी मैंने। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद फीचर्स के लिए मैं वापस आता हूँ। ट्रेन टेस्ट ये बोल रहे थे मेरे को बताना है, दोबारा बताता हूँ। मान लो आपके पास पूरा डेटा है, ठीक है। ये आपके पास फुल डेटा है। आपने क्या करा है, इसको एक्स में रख दिया, सिर्फ सिर्फ फीचर, और टारगेट मतलब जिसको आपको प्रिडिक्ट करना है वो वाई में रख दिया उठा के, ठीक है। रख दूं फिर मैं साथ साथ में, ये रहा आपका बैड डेटा। एक्स वेरिएबल में मैंने क्या रख लिया, सिर्फ सारे फीचर्स, लाइक ये सारे फीचर्स है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, DF ड्रॉप लिख देता हूँ, ड्रॉप में कॉलम्स, और यहाँ ले देता हूँ टारगेट। ठीक है। रन कर लो, और एक्सेस भी देना पड़ता है ना इसमें। ओरिजिनल में ना हो गया वो बस। ये रहा, ठीक है। सिर्फ टारगेट डिलीट कर दिया मैंने, मतलब एक्स में सिर्फ क्या पड़े, फीचर्स पड़े हैं, फीचर मतलब कॉलम्स पड़े हैं जो आपको मॉडल को देने थे, ठीक है। और वाई हमारे पास प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो वाई के लिए मैं क्या करूंगा, टारगेट फीचर रखूंगा, तो वो डेटा ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर मैं डाल दूंगा टारगेट। ठीक है। तो ये रन कर लेता हूँ। टारगेट में आपके पास कॉलम क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा ना, 0101 वाला। ठीक है। अगर मैं वो कहाँ गया, उड़ा दिया क्या। चलो, ठीक है। ये रहा आपका पूरा डेटा, जो डेटा पड़ा हुआ है। इतने मैंने एक्स में उठा के डाल दिए, और टारगेट मैंने वाई में उठा के डाल दिया, ठीक है। टोटल 1000 रोज हैं, 6 कॉलम्स थे, 5 किस में पड़े हैं, एक्स में, और एक पड़ा है। ठीक है। तो शेप की बात करूँ तो अगर मैं, एक्स की शेप कितनी होगी, 1000, 5, और वाई की कितनी होगी, है ना, कॉमा, कुछ भी नहीं। ठीक है।
ओके, इतना भी क्लियर है यहाँ तक, ये वाले पार्ट तक? ठीक है। अब मैं ट्रेंड है स्प्लिट मारूंगा, ठीक है। इसमें लाइक इन्होंने क्या करा, 30% डेटा टेस्ट में डाल दिया है, 3 रोज मान लो। टोटल 10 होंगी, तो उसमें से 8, बाकी का 70 बचा हुआ ट्रेन में डाल रखा, ठीक है। अब आपको लेने हैं 4 वेरिएबल्स। एक ये ले लो, और एक ये ले लो, एक ये लोगे, और एक ये लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स कैपिटल है, ध्यान रखना। ठीक है। अब रखने को स्मॉल भी रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट वो पीछे से चलती आ रही है चीजें, तो हम भी उसी तरह से काम कर रहे हैं बस। ठीक है। अगला स्टेप मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ। अगला स्टेप यहाँ कर देते हैं इसका, जिसमें लिखेंगे एक्स कैपिटल ट्रेन, कॉमा एक्स ट्रेन टेस्ट, सॉरी टेस्ट, फिर क्या आएगा, कॉमा वाई, वाई ट्रेन, कॉमा वाई टेस्ट। ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए ट्रेन स्प्लिट, तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। इंपोर्ट कर दो क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मॉडल सिलेक्शन के पास पड़ा है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट नाम का फंक्शन, ठीक है। एक बार रन कर लेना, हाँ बढ़िया है, चल गया। ठीक है, इसको यहाँ रख लेंगे इक्वल टू के पास। अब इसको चाहिए कुछ चीजें, ठीक है। शिफ्ट टैब दबाता हूँ मैं आपको, चल रहा है? शिफ्ट टैब नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। एक्स में वो डाल दोगे जो आपने अलग करा था, और वाई दोगे, ठीक है। फीचर दिया और प्रिडिक्शन दे दी, कॉमा देके आप यहाँ पे देखो, टेस्ट साइज अंडरस्कोर साइज, कितना रखना है, मैंने 0.0 कर दिया, 3 कर दिया, 0.3, ठीक है। रीजन इसकी वजह, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अब आपको कहाँ तक रख सकते हैं, देखो 50-50 तो नहीं करने वाले आप, आधा तो थोड़ा ना कर दोगे टेस्ट के लिए, है ना। ज्यादा ज्यादा आप दोगे ना सीखने के लिए, जैसे लाइक एग्जाम में तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं, वो तो पूरी देते हैं ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या करा, टेस्ट के लिए 30 रख लिया, बाकी का 70 ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ट्रेन में चले जाएगा, ठीक है। साथ में रैंडम स्टेट भी होता है हमारे पास, चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको रैंडम स्टेट का रोल। अभी लिखा नहीं है मैंने, रैंडम क्या दिया है, बस एक्स वाई और टेस्ट साइज दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया स्प्लिट। अब इतना पार्ट किसको दोगे आप, मॉडल को दोगे ट्रेंड होने के लिए, ठीक है। और इतना पार्ट आप दोगे टेस्ट को दोगे, ठीक है। अगर फीचर स्केलिंग नहीं कर रहे हो, मैं तो फीचर स्केलिंग करूंगा ना, मेरे को तो मॉडल नहीं सीखना, फीचर स्केलिंग सीखना, और पार्ट जो इधर तक पहुंचने के लिए और थोड़ा बेटर रहेगा। मतलब मेरा मॉडल तो इनहेंस करना है ना मुझे, एंड गोल तो मेरा ये है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको ना, तो नहीं नहीं, चलो कहाँ था मैं, हाँ इसके बाद, ठीक है। एक्स में अगर एक्स की शेप बताऊं तो बता सकते हो कि कितनी होगी एक्स ट्रेन की शेप, अगर मैं शेप लिख रहा हूँ, बता दिया ना। फीलिंग प्राउड कर दूंगा मैं, इंडियन आर्मी। हम्म। हाँ, 705। 300 रोज कहाँ जाएंगी, अगर 1000 थी ना हमारे पास टोटल, तो 300 किसमें जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे, वहां लिखा ही है ना मैंने टेस्ट साइज। तो जितने भी टेस्ट वाले वेरिएबल्स है ना, उसमें ऑटोमेटिकली चले जाएगा, हमें नहीं करना इस चीज को, ठीक है। और ट्रेड में कितने का बाकी बचा हुआ पार्ट, तो 70% है ना, तो शिप चेक कर लो, 700/5, ठीक है। और एक्स टेस्ट की कितनी होगी, एक्स टेस्ट की, हाँ कितनी होगी, बस। एक्स में क्या रखा था हमने, फीचर्स रखे थे ना, फीचर तो 5 थे, तो टेस्ट में भी फीचर्स होंगे 5, पर 300 रोज के साथ, ठीक है। और वाई में क्या होगा, वाई में क्या रखा था, एक ही कॉलम था ना, टेस्ट में कितना क्या रहेगा, शेप इसका सिर्फ 300, कॉमा, ठीक है। और ट्रेंड में, वाई ट्रेंड में 700, ठीक है। मतलब मैं आंसर्स और क्वेश्चंस, टेस्ट जो ट्रेंड में है ना, एक्स ट्रेंड में क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। उसके आंसर किस में पड़े हैं, वाई ट्रेंड में, ठीक है। दोनों को मैंने मॉडल को दे दिया। टेस्ट के केस में क्या होगा, जब मैं टेस्ट करूंगा तो क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस और 300 आंसर्स देके टेस्ट करवाऊंगा अपने मॉडल को कि तुम बताओ भाई अब, ठीक है।
क्लियर है अभी यहाँ पर ट्रेंड है स्प्लिट? ठीक है, अब मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको एक्स ट्रेंड का। क्या हो रहा है, ये आ गया पहले वाले का, है ना? दोबारा रन करता हूँ, और सॉरी, इसको दोबारा से रन करा, और इसको देखो अब कुछ और स्प्लिट मार दिया डेटा इसने, है ना? अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, रन करा, अब इसको रन करूँ, फिर से कहीं और से स्प्लिट मार रहा है बार 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 बार, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना मुझे, कि मतलब मैं जब मॉडल को दूंगा तो हर बार उसको नया डेटा मिलेगा, वो तो सीख ही नहीं पाएगा कभी। एक पर्टिकुलर होगा ना कि यार इतने बंच पे, मान लो एक बार आपने स्प्लिट मार दिया, बस बहुत खत्म करो ना वो कहानी को। ठीक है, तो कि भाई इसी डेटा पे ट्रेंड करो ना, कि एक दोबारा से दो, फिर दोबारा से सीखना पड़ेगा उस मॉडल को तो, है ना? तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट, स्टेट इक्वल टू 42। ठीक है, अब रन कर लो, कितना आया देखो, यहां से प्रिंट मारा है ना इसने, अब इसको वापस रन कर लो, यही रहेगा, डेटा फिक्स हो गया। ठीक है, एक बार रेंडमली कर दो, बार बार मत करो उस चीज को रैंडम। हाँ, क्या हुआ? हाँ, नंबर कोई भी दे सकते हो आप, ठीक है, अब देखो 42 है ना, अब ये इसी पे जाएगा, मान लो आपको आपको नहीं, आपको दूसरा डेटा चाहिए रैंडम, तो आप यहाँ पे नंबर चेंज कर देना एक बार बस, आ गया 90। अब करते रहो, 90 ही रहेगा, यही डेटा रहेगा, ठीक है, एक बार, मतलब उसने फिक्स कर दिया इस नंबर को अब, कि ये रैंडमली मैंने स्प्लिट मारे हैं रैंडम। ऐसा नहीं है कि ऊपर की 80 रोज उसमें रख दी, मिक्स है पूरा डेटा, उसमें से रैंडमली उसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, से अब नहीं आएगा। नहीं, नहीं आएगा, अब तो जा चुका है वो। ठीक है, अब कोई और ही आएगा रैंडम। एक मिनट, 441 है ना, आया था वापस वो, देख लेते हैं, एक 440 भी देख लेंगे। ये हो गया 90 वाला। ओके, 42, ठीक है, नाइस। मेरे को भी नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, अब नम रैंडम स्टेट है ना, अलग अलग पे अलग अलग शिफ्ट मारा होगा उसने, शायद मुझे ऐसा लगता है, लाइक वन पे उसने अलग से शिफ्ट मारा होगा उसने, स्प्रेड। देखो अब ये है ना, अब हमेशा वन पे, टू पे, वो हमेशा वही रहेगा मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है ना? बढ़िया हो गया, एक नई चीज और पता लगी अपने को। ठीक है, ऐसे पंगे लेने से ही हमें चीजें आती हैं, तो लेना चाहिए पंगे। नॉर्मल जिंदगी तो सारे जी रहे हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दूं मैं, हो गया, समझ आ गया स्प्लिट वाला। ठीक है, मैं अब इसको रख, चाहिए तुम्हें ये सीखने के लिए, ये फेक डेटा है, इस पे मत्था नहीं मारना चाहता। इसको तो चाहे एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना, डेटा बन गया, स्प्लिट वाला सीखना है हमें, मेन एक्स और वाई, फिर स्प्लिट मारना, ये करना आना चाहिए, ठीक है। और क्या, ये कहाँ से आ गया ड्रॉप? हम्म, इसको हटा देते हैं, सिर्फ तीन तीन पैरामीटर्स पास करें, ठीक है, इसके अंदर एक्स वाई और टेस्ट साइज, ये डेटा आ गया, फिर रन करा, अभी बताता हूँ क्या हुआ। हाँ ठीक है, फिर आना, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो। हमेशा क्या हो रहा है, नया डेटा आ रहा है, मान लो आपने तैयारी करी थी उसकी, बुक की, ठीक है, और उन्होंने फिर पेपर चेंज कर दिया, फिर पेपर चेंज कर दिया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे कि बार बार थोड़ा ना करोगे तुम पेपर चेंज। ठीक है, उस केस में आपको रैंडम स्टेट लिखना पड़ता है, ठीक। स्टेट, ठीक है, अब जनरली 42 लिखते हैं, कहीं भी देखोगे 42 दिखेगा आपको, ठीक है। तो अब 42 से क्या हुआ, एक पैरामीटर है कि भाई इतने पे आपने क्या करा, स्प्लिट मार रखा 42 पे, एक मान लो कोई भी नंबर होगा, मान लो, आई थिंक, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, 1000 करके देखो एक बार। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक, इसने नंबर्स पे ना, मतलब पता नहीं मेरे को अब कहाँ तक ये नंबर जा रहे हैं, पर हर नंबर पे ना 700 रोज अलग है, रैंडम है हर नंबर पे, वन पे अलग है, दो पे जाओगे अलग मिलेगा, तीन पे जाओगे अलग मिलेगा, चार पे जाओगे अलग मिलेगा, ठीक है। अब आपको कौन सा नंबर ले, फिर कोई भी ले लो एक बार बस। तो ये है कि अलग का मतलब फायदा पता है क्या है, कि 42 लिखोगे ना, आपको हमेशा वही डेटा मिल जाएगा, मान लो आपको क्या पता 42 नंबर पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, तो आप क्यों 1 2 3 करते फिरोगे, है ना? अब मान लो आपको 3 पे हमेशा बढ़िया नंबर मिल रहे हैं, राइट, तो मैं 3 वाला उठा लूंगा वापस दोबारा मुड़ के भी, क्योंकि मुझे सेम डेटा ही मिलने वाला है, क्योंकि स्प्लिट उसने इस डेटा पे मार के रख दिया है, तो 3 पे हमेशा वही फिक्स डेटा रहेगा ना मेरे पास। अब आया कुछ? मान लो एक बॉल है ना,
रैंडमली आपने क्या करा, रंग बिरंगी बॉल्स हैं, काउंटिंग कर रहे हो, 5 तक काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। एक बार आपने हाथ डाला, आपने निकाल दिए 5 बॉल्स, ठीक है। एक में रख दिया कि ये पहले ये आया था, फिर दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, ठीक है, रैंडमली। ठीक है, फिर सेकंड टाइम निकाला, फिर सेकंड में अलग रख दिया, थर्ड में ये रख दिया, फोर में ये रख दिया, फाइव में ये रख दिया। अब आप डायरेक्टली कह सकते हो सेकंड वाला हमेशा सेकंड वाला सेम रहेगा ना। अब जो रैंडमली आ गया डेटा, कभी भी मेरे को कल को पता करना है कि वो सेकंड वाले में कौन कौन से रिजल्ट थे, वो दे दो, सेम ही था वो। स्प्लिट मार देना उसके बाद, रैंडम उठा के सिलेक्ट करके, आ रहा है समझ? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। रैंडम। अब देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखना, खुद से करके देखना, नंबर चेंज करके देखना, ठीक है, यहाँ पे बार बार कर क्या रहे हैं। हाँ, यहाँ पे नंबर चेंज करके बार बार नहीं करने हैं, बस 42, मैंने बताया ना, जनरली 42 ले लिया, ठीक है। इसने एक बेनिफिट दे दिया आपको कल को, कि अब देखो इसे फिक्स हो गया नंबर। अब मैं मॉडल को दे सकता हूँ आराम से, मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। ये आपको नहीं चाहिए, ये डेटा देख आपको, मान लो आपको इस डेटा पे बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप करोगे नंबर चेंज, ठीक है। आपने कहा चलो ये सेकंड सेकंड पे करते हैं ट्रेंड, सेम मॉडल पे, ठीक है। ओके। अब अपने मान लो कल को आप वापस आए, आपको सेकंड पे रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, 42 पे ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। डेटा मिक्स हो रहा है, रैंडमनेस से पता है क्या होता है, आपका मॉडल ना रटता नहीं है चीजों को, ठीक है। लाइक हमें होता है ना एग्जाम में, मान लो सेम सेम क्वेश्चंस आ गए, तो आप तो रट लोगे ना उस चीज को, तो उससे आपका ब्रेन कभी डेवलप ही नहीं होगा, है ना। वैसे ही मॉडल्स होते हैं हमारे, इसको जितना हम रैंडम डेटा देंगे उतना वो अच्छे से सीख पाएगा, चारों तरफ सीख पाएगा, है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो आपको कहूंगी ये रट लो, हमेशा पेपर में आएगा ही आएगा, और मान लो मैंने ट्विस्ट दे दिया उसके अंदर, थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चन दे दिया, फिर क्या करोगे, रट क्वेश्चन तो रटा हुआ था ना हमने एकदम से, कि वो आप सोच रहे हो कि आ ही नहीं रहा पेपर में, कहाँ है वो। समझ तो वैसे ही मॉडल के लिए हमें रैंडमली डेटा देना पड़ता है, रैंडमाइज करके, कि हर बार मिक्स, मतलब मिक्स डेटा दो, जिससे उसको समझ ही ना आया, और वो सब पे अच्छे से बराबर सीख पाए, इक्वली पढ़ पाए वो, ठीक है। इसीलिए तो पेपर हम बता, पहले क्यों नहीं बताते हो कि ये क्वेश्चंस आएंगे, कि आप हमेशा पूरे को बराबर पढ़ पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ये मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे, देख लेना, इसको डिलीट कर दूं मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें क्या करना था, फीचर स्केलिंग करनी थी, राइट। ठीक है, मैंने क्या करा, ये तैयार करा, ये ऐड का डेटा है, और ये आपको पता है एक्स और वाई, इसमें से ना ऐड में बहुत सारे कॉलम्स थे, ठीक है। सिर्फ मैंने ना दो ही कॉलम्स निकाले हैं यहाँ पे, जिनकी मुझे जरूरत है फीचर स्केलिंग के लिए, ठीक है। कॉलम्स तो बहुत सारे थे, मैंने सेपरेट मार दिया, वो तो आप निकाल लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। डीएफ नाम के वेरिएबल में रख दिए, ठीक है। एक बार मैं दिखा दूं आपको डेटा क्या है। ये 400 रोज, 5 कॉलम्स हैं, यूजर आईडी, जेंडर, मेल फीमेल, ये तीन थे, मैंने 3 कॉलम्स निकाल लिया इसमें से। ओके, ठीक है। दो, एक मिनट, ये सैंपल है, रैंडमली ले आएगा 3 कॉलम्स को, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इसमें परचेज वाला डिलीट कर दिया, और वाई में रख दिया परचेज वाला, क्यों रखा, क्योंकि यही प्रिडिक्ट करना है ना मुझे, कि जिसकी एज 35 है और उसकी सैलरी इतनी है, एस्टिमेटेड सैलरी, तो वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा चीजों को, ठीक है, जिसको वो ऐड दिखाई जा रही है। इससे मुझे ये पता लगेगा, लाइक वन पे है ना, इस बंदे की एज इतनी है, सैलरी इतनी है, उसको जो ऐड दिखाई गई है वो उसने खरीदी थी वो, ठीक है। ऐसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अब मैं क्या करूंगा, जो ऐड ये बंदा खरीद रहा है, इसका मतलब इसके जैसे दिखने वाले लोग, इनके जैसे दिखने वाली सैलरीज वाले लोग खरीदने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, तो मैं उनको ऐड दिखाऊंगा ना, वो वाली, फालतू लोगों को क्यों दिखाऊंगा मैं अपनी ऐड, ठीक है। तो एक्स और वाई में स्प्लिट मार दिया डेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रेन टाइप स्प्लिट में मैंने देखो एक्स एक्सिस रखा, वाई रखा, टेस्ट साइज रखा, और रैंडम सेट 0 रखी है, 42 रख लेना, वो आपकी मर्जी है। हर एक डेटा पे अलग स्प्लिट मार रखा, और जनरली हम 42 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये क्या होगा, और ये गलत हो गया हमारे साथ, रीजन आई थिंक ये होगा। हम्म, ठीक है, अब ठीक है। वो पीछे वाले रिजल्ट दे रहा था एक्स वाले, ठीक है। 300 था ना, मैंने कितने परसेंट रखा हुआ है, ये रहा 30% डेटा को स्प्लिट मार रखा, तो 280 में चला गया, 120 बाकी में चला गया, ठीक है। फिर मैंने यूज करा स्टैंडर्ड स्केलर का। क्यों करते हैं इसको, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अपने मॉडल की, क्योंकि मुझे पता लग गया कि यार ये दोनों ना बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, डोमिनेट कर देगा ये वाला कॉलम, ड्यू टू इसका नंबर इतना बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये ज्यादा डोमिनेट करेगा ना, ठीक है। इस केस में अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करा, ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे मैंने, उसका कहाँ पड़ा हुआ है ये याद रखना, सेकंड लाइन के अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर पड़ा है, इंपोर्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। वो बोले मैं, अच्छा, ये देखो जैसे इसमें स्केलिंग पहले ही हो रखी है डेटा की, ये जीपीटी से बनवाया था, इसलिए स्केलिंग पहले हो रखी है, ठीक है इसमें। अब इसमें तो मेरे को करनी पड़ेगी, ठीक है।
फिर मेरे को क्या करना है, स्केलर जो मैंने वेरिएबल बनाया ना उसको डॉट फिट फंक्शन यूज करना है, ठीक है। और उसके अंदर एक्सटेंड दे देना है। इससे क्या होगा, ये सीखेगा इस पे कि ट्रेंड वाले डेटा पे सीख लो। फिर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा दोनों में, ट्रेंड में भी टेस्ट में भी। रीजन क्या है, टेस्ट में भी दो कॉलम्स होंगे, वही 120, और ट्रेंड में भी होंगे, ठीक है। दोनों को मेरे को करना पड़ेगा ना। हम्म। आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, इन दोनों का मैंने मीन चेक करा। ये पहले वाले कॉलम का मीन है, ये दूसरे वाले कॉलम का मीन है, पूरा मीन पिन कैलकुलेट करता है ना। ठीक है। एक्सटेंड देखो ले रहा, ये वेरिएबल में स्टोर कर रखा है मैंने, एक्स स्केल्ड और वाई। ठीक है, ये आपका डेटा है। ठीक है, स्केल डेटा देखो कैसा दिख रहा है अब। मतलब पहले वाले को -1 है ना, तो 26 को क्या दिया उसने, -1 बना दिया। देखो एक ही स्केल पे ले आया ना दोनों को, इसको भी, 15,000 को भी। ठीक है, ये फर्स्ट रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करते जाओगे, आप देखते होगे डेटा को। हम्म। स्केल्ड हो गया। फिर मैंने डेटा फ्रेम बनाया और उसमें डाल दिया उठा के, ठीक है। ये कॉलम्स हैं, ये डेटा फ्रेम बनाया पांडास के थ्रू, कोई इतना वो नहीं है उसमें। ठीक है। और ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने फंक्शंस, ठीक है। डिस्क्राइब एक्सटेंड का, ये एक्सटेंड, एक्सटेंड डॉट डिस्क्राइब लगाया। राउंड ऑफ एनपी नंपाई का राउंड ऑफ फंक्शन, राउंड ऑफ पता है राउंड क्या करता है? 45 6 है, तो इसको क्या बना देगा, 46। और 45.4 होगा तो बस, ठीक है। वही राउंड ऑफ करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मैं नहीं देखना चाहता इतने नंबर डॉट 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 करके। तो मैंने राउंड ऑफ फंक्शन यूज करा नंपाई का, और डिस्क्राइब फंक्शन यूज करा, कॉमा एक दे दिया। ठीक है, मैंने बोला पॉइंट के बाद एक डिजिट दे सकते हो आप, दो रखोगे तो दो आ जाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अप टू यू। ये हो गया, ये आपको डेटा दिखा रहा है, ठीक है। मैंने क्यों बताया था, यहाँ पे ये कौन सा है, एक्सट्रेंड है, ठीक है। और जब मैंने बोला था स्केल्ड कर दूंगा तो क्या होगा, मीन क्या हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लो स्केल्ड का डेटा देखो, ये स्केल्ड वाले वेरिएबल में रखा होता है, ठीक है। मीन देखो कंप्लीटली जीरो, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया। एस्टिमेटेड का भी देख लो, ठीक है। स्केलिंग करने के बाद ये काम होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर बताना मिनिमम कितना गया और मैक्सिमम कहाँ गया, मैक्सिमम कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, जबकि ये देखो एस्टिमेटेड सैलरी का भी मिनिमम बना दिया इसने। अब एक ही स्केल पे आ गया ना, सेम स्केल पे 23 के पास आसपास, है ना। मैं बोल सकता हूँ ना माइनस, सबसे कम ये रहा, और सबसे बड़ा क्या होगा इसका, 22.2, ठीक है। सेम पॉइंट लगाना है, -0.6 और 2.3 तक पॉजिटिव में इतना गया है, ठीक है। हो रहा है क्लियर? एक स्केल पे लेना, ये एज वाला कॉलम है, ये दूसरा कौन सा होगा, एस्टिमेटेड सैलरी का। अब आप कहोगे कि इस पे क्यों नहीं लगाया हमने, वाई पर, इसके तो 0 1 है, ठीक है। इस पे तो लगाओगे नहीं ना, एक्स वाले पे लगाओगे, एक्सटेंड और एक्स टेस्ट पे, एक्सटेंड एक्स टेस्ट। ध्यान रखना क्योंकि इसी में है हमारे ये दो कॉलम्स, 30 और 70 के रेशियो में, ठीक है। ये बस आपको समझाया हुआ है ये फंक्शन कर क्या रहा है, बस, ठीक है। फिर आफ्टर इफेक्ट ऑफ स्केलिंग, ठीक है, मैंने आपको ना इसमें प्लॉट करके दिखाया कि भाई स्केलिंग आफ्टर प्लॉटिंग के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये है नॉर्मल डेटा, एक्सटेंड में रखा था, और उसके बाद स्केलिंग के बाद किस में रखा हुआ है, स्केल्ड में ना, एज का है, ठीक है। मुझे बताओ कोई डिफरेंस है स्केल करने के बाद? ये बिफोर स्केलिंग हो गया, ये आफ्टर स्केलिंग हो गया, ये एक्सट्रेंड वाला है और ये एक्सट्रेंड स्केल्ड वाला है। दिख रहा है इसमें कोई डिफरेंस? नहीं है ना। देखो मेरे को स्केलिंग से कोई फर्क तो पड़ा नहीं हमारे डेटा में, अगर डेटा चेंज होता ना फिर मेरे को दिक्कत होती कि मैं कहता यार ये तो गड़बड़ हो गया। जो डेटा था उसको तो एक्चुअल में मैंने हटा ही दिया, घुमा ही दिया, कहीं और ही कर दिया है ना। देखो, लाइक इमेज वाला याद है ना, मैंने आपको इमेज वाला एग्जांपल दिया था कि क्या करना, हाँ कंप्रेस करना विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। सेम यहाँ पर हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई कहीं से, सेम चीज जहाँ पड़ी है सेम ही है, देखने से पता लग रहा है, ठीक है। और फर्क क्या पड़ा है, ये देखो नंबर्स के ऊपर, इधर देखो, है ना, कितने छोटे नंबर्स बना दिए मैंने कंप्रेस करके, ठीक है। सेम दूसरे का देख लो, एस्टिमेटेड वाले का, ये एस्टिमेटेड वाले का, ठीक है। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर देखो कैसा था, स्केलिंग, ये एज और ये आपका एक है, और ये एक है, ठीक है, दो है हमारे, प्लॉट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिफोर क्या था, एज और एस्टिमेटेड का दिखाया, देखो एज वाला कॉलम कौन सा है, पहले वाला एज का है जो ग्रीन ये दिख रही है ब्लू लाइन, और ये दूसरा सैलरी वाला है, ठीक है। तो देखो कितने कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, ये अलग जा रहा है वो अलग ही जा रहा है ना।
और अगर मैं दिखाऊं स्केल डेटा आपको, स्केल लाइक ये वाला स्केल करने के बाद, देखो एज और आपके सैलरी वाला देखो एक ही लाइन पे आ गया ना, ठीक है। ये पीछे वाली ब्लू लाइन किसी की होगी, एक किसकी है। तो अब मैं थोड़ा, दोनों क्या हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो रहेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे आपके डेटा में। ठीक है, ये बस मैंने प्लॉट करके दिखाया, आपको करना है कर लेना, समझने के लिए करना है बस। ठीक है, एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी, लाइक आप स्केलिंग करने के बाद चेक करना चाहते हो मेरा डेटा कहीं स्क्यूड तो नहीं हो गया, घूम तो नहीं गया डेटा, राइट, तब आप कर सकते हो इसका काम यूज। ठीक है। उसके बाद है कंपेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ कि एज और स्केल डेटा के अंदर वाली एज, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आया, देखो दोनों एक है। डिस्ट्रीब्यूट ऐसा अलग तो नहीं हो गया बिल्कुल ही कि भाई ये पहाड़ नीचे आ गया, छोटा हो गया, है ना। बस साइड वाली चीज आपकी कम हो रही है। दूसरा क्या है, ये सैलरी वाले का एस्टिमेटेड और दिस सेम, बहुत कम, लाइट सभी फर्क नहीं पड़ा मेरे को लगता है। ठीक है, वाई स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट ये बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक मॉडल है, हम नहीं जानते इसके मैथ पीछे मशीन लर्निंग कुछ नहीं जानते हम, ठीक है, बस हम जानते हैं साइकिल लर्न को थोड़ा बहुत, राइट। इसके अंदर लीनियर मॉडल है, उसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आगे हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बस मैं यहाँ पर साइड में कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि बिना स्केलिंग के डेटा में एक्यूरेसी कितनी आई और स्केलिंग के बाद कैसी एक्यूरेसी आई, बस यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक एक वेरिएबल लिया LR, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और मैंने लिखा LR स्केल्ड, ठीक है, दो मैंने एल्गोरिदम तैयार करे सेम नाम के। एक में मैं पास करूंगा विदाउट स्केलिंग वाला डेटा, और इसमें पास करूंगा स्केलिंग वाला डेटा, और मैं साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि डेटा कैसा, एक्यूरेसी क्या आ रही है इसकी, ठीक है। ये मैंने LR में फिट करा, और ये LR में स्केल्ड वाले में फिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बताया था मॉडल को देने के लिए क्या देते हो आप मॉडल में, मॉडल को ट्रेन होने के लिए क्या दोगे आप। हाँ, वाई ट्रेंड, ऊपर वाली फोटो से दे लो, ये नीचे मॉडल देख रहे हो आप कैसे हो रहा है, ठीक है। ये वाला डेटा आप देते हो ट्रेंड होने के लिए, राइट, ये देते हो टेस्ट होने के लिए ना। ट्रेंड होने के लिए आप फिट में यूज करोगे, फिट के अंदर एक्स ट्रेंड और वाई ट्रेंड डालते हो। सेम स्केल के लिए भी करूंगा और उसके लिए भी करूंगा, ठीक है। कितने गया यहाँ बता रखा है वाई इंपॉर्टेंट क्यों है। ये LR में फिट करा, स्केल डेटा फिट करा, देखो फिट एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड, ठीक है, वैसी सेम स्केल्ड वाला और वाई ट्रेंड मैंने ऐसे ही दे दिया, वाई में तो स्केल करने की जरूरत नहीं थी ना, 0 1 0 1 ही था, राइट, तो स्केल करा नहीं हमने, यहाँ पर डाल दिया सिंपल। फिर मेरे को एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है प्रिडिक्ट। अब इसमें क्या पास करूंगा, टेस्ट वाला डेटा कि टेस्ट करो, अब इसमें क्या दिया, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं ना इसमें, राइट, मैंने इसको बोला प्रिडिक्ट करो, और एक वेरिएबल में स्टोर कर ले इसकी प्रिडिक्शंस जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा। सेम स्केल के अंदर भी मैंने क्या करा, प्रिडिक्शंस पास करी, और मैंने कहा प्रिडिक्ट कर लो, ठीक है। अब एक्यूरेसी नाम का ना एक फंक्शन आता है जो मुझे ये बताता है, परसेंटेज बताता है, ठीक है। एक बार मैं रन ऑल कर दूं, अच्छा इसमें प्रोजेक्ट भी है, अरे अड़ गया ऊपर, बैठ जाओ अभी, नहीं नहीं बैठ जाओ। अरे इफेक्ट बता दिए यहाँ पे कि इफेक्ट क्या पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इससे और बेटर हो गया बस। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन बस आपको लगाने हैं सिंपल, ठीक है। इसके अंदर के मैथ नहीं जानने, अपने को नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फिर बता देना, मैं कल फिर बता दूंगा उसको। प्रिडिक्ट हो गया, स्कोर, प्रिडिक्शंस, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है वैसे दोनों की, आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। स्केल के बाद इसकी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी, मतलब 85% बता रहा है मेरा मॉडल की, 85% मेरा डेटा बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। इसकी मतलब कम होनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा आएगी, ओके।
फिर मैंने डिसीजन ट्री लिया। डिसीजन ट्री भी एक और एल्गोरिथम है, वो किसके अंदर पड़ा है, ट्री के अंदर पड़ा है, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो मैंने एक डीटी लिया और एक डीटी स्केल लिया, ठीक है। फिर मैंने वही ट्रेंड वाला डेटा ट्रेंड में डाल दिया, स्केल वाला डेटा मैंने फिट में डाल दिया, ठीक। देन मैंने प्रेडिक्ट करा, एक्चुअल डेटा देखा, ठीक है। और ओरिजिनल डेटा की ज्यादा एक्यूरेसी है एज कम्पेयर टू 85, ठीक है। आनी इसकी ज्यादा चाहिए स्केल की। किसी और प्रैक्टिकल डेटा पे काम करोगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडल लगा लोगे ना, बहुत इजी है। बस आपको मॉडल उठाना है, फिट करना है, प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तीन चीजें हैं। जो आपने अभी स्प्लिट मारा था डेटा, अब यहाँ पर काम आएगा आपके, ठीक है। आपने दो मॉडल्स को सिर्फ देखा है ऊपर ऊपर से, लाइक एक ए और एक ए, ठीक है। करके देखना, फिर थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। यहाँ तक करना है बस, ये वाला नहीं करना। ये कल देखते हैं। नॉर्मल मिनिमाइज स्केलिंग होता है एक, ठीक है, यहाँ पर लगा रखा है। अल्कोहल, मैलिक एसिड, उसके ऊपर बता रखा है ये। ठीक है, ये बाद में देखते हैं।